जस्सी जैसी कोई नहीं। जब जस्सी को गोली लगी उस वक्त आप कहां थे? मॉरिशस में जब आप जस्सी से मिले तो आप वहां क्या करने गए थे? इतने बड़े बिजनेस टाइकून होने के बावजूद जस्सी जैसी मामूली सेक्रेटरी से शादी करनी क्यों चाहिए आपने? सुना है कि सगाई वाले दिन आप अचानक गायब हो गए, क्यों? That's none of your business. मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं जस्सी से प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। I love her. इसलिए आप उसे किसी और की बाहों में जाते हुए देख नहीं पाए, हाँ? आप अच्छी तरह से जानते थे कि जस्सी अरमान सूरी को चुनेगी और वो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये झूठ है। जस्सी ने ऐसा कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा उसने। नहीं मिस्टर मेहरा, आपको हमेशा से जस्सी की पसंद का पता था, इसलिए आपने सोचा अगर जस्सी आपकी नहीं हो सकी तो आप उसे किसी और की नहीं होने देंगे, हाँ? और इसलिए आपने उस पर गोली चलवा दी, राइट? That is not true. मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता हूं। आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े? जाके उनके पीछे पड़िए जिनकी जस्सी से शुरू से दुश्मनी रही है। ये जानना चाहते हैं कि मैं मॉरिशस क्यों गया? जाके उनसे पूछिए जिन्होंने जस्सी को मॉरिशस जाने में मजबूर कर दिया। अब ये जानना चाहते हैं कि मैंने पूरब मेहरा ने एक मामूली सेक्रेटरी से शादी करने के लिए क्यों हाँ कर दिया? जाके उनसे पूछिए कि उन्होंने एक मामूली सेक्रेटरी में ऐसा क्या देखा कि उसे अपनी कंपनी का मालिक बना दिया। जाके पूछिए उनसे। लेकिन एक सवाल ऐसा है जो हम सिर्फ आपसे पूछ सकते हैं मिस्टर मेहरा, क्या यह बात सच है कि आप एक बार जेल जा चुके हैं मर्डर की कोशिश के इल्जाम में? जसिका, जसिका, वो ठीक है, आराम कर रही है। तूने बात की उससे? हाँ, मैंने डॉक्टर से बात की, वो कह रहे हैं कि अब पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी है। अच्छी? आप जाके आराम कर लो। हम लोग हैं ना जस्सी के लिए, फिलहाल तो आपको आराम की ज़रूरत है। नहीं, उठिए। ना, मैं नहीं जाऊँगा। अंकल जी, हम लोग हैं यहाँ पे, आप अब चलिए आराम कर लीजिए। चलिए भाई आप आइए, आराम से। अरमान, अरमान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जस्सी का इंतजार में हूं। तुम जानते हो मलिका हॉस्पिटल में है, उसे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। मॉम, फिलहाल जस्सी को मेरी ज्यादा जरूरत है। जस्सी को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, वो नाटक कर रही है। पहले भी अपने मतलब के लिए उसने जस्सी का बेदी बनने का नाटक किया, अब अपने मतलब के लिए वो कोई और नाटक कर रही है। बस मॉम, आप ऐसा मत कहिए प्लीज। देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप जाइए यहाँ से, क्योंकि आप शायद कभी नहीं समझेंगे कि जस्सी मेरे लेके है। वो तुम्हारे लिए जो भी हो, लेकिन मलिका से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, वो मेरी बेटी जैसी है। अरमान, मॉम, मलिका ने जो हमारे साथ किया है ना, उसके बाद मुझे मलिका से कोई रिश्ता नहीं रखना है, कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। ठीक है, उसे छोटी सी गलती हुई है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सारे रिश्ते तोड़ दें। मॉम, मलिका ने जस्सी, खून का इल्जाम मॉम, और आपको लगता है ये छोटी सी गलती है? मॉम, आप सिर्फ एक बात समझ लीजिए कि मलिका के साथ आज से मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। जो रिश्ता मेरा जस्सी के साथ होने जा रहा है ना, वो रिश्ता दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता है। पूरब मेहरा वाली लीड पर क्या अपडेट है? सर, इस पूरब पर मर्डर का झूठा इल्जाम लगाया था सर। जज ने केस उठा के बाहर फेंक दिया। ओह, और ये झूठा केस चलाया किसने था? सर, कोई पुराना एम्प्लॉई है जिससे पूरब ने निकाला था, बदला लेने की कोशिश कर रहा था सर। सर, ये पूरब हमारा मुजरिम नहीं है। नो। मतलब वी आर बैक टू स्क्वायर वन। तो फिर असली मुजरिम है कौन? मिल गया सर, नई इंफॉर्मेशन मिली है। सर, फेडरिक्स को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। एक मिनट सर। सर,
कोर्ट कैमरे से एक आदमी की इमेज मिली है। रोज कोर्ट रूम में आकर बैठता था सर। पॉजिटिव आईडी? हाँ सर, अंडरवर्ल्ड में इसे रोमियो कहते हैं। हिस्ट्री शीटर है, हर गैर कानूनी काम कर चुका है, पेरोल पे अभी भी बाहर है सर। तो फिर ये रोमियो जहां भी है फौरन उठाओ। आंटी जी। अरे नंदू, जैसी कैसी है? अब ठीक है, डॉक्टर कह रहे हैं 1-2 दिन में घर भी वापस आ सकती है। बेबी कैसी है? बेबी भी अब पहले से ठीक है, बस हर समय जैसे की रट लगाई रहती है। अच्छा तू बैठ, मैं ना दवाई देके आती हूँ। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में होता क्या है? सिर्फ जिस्म की नुमाइश होती है। देखिए, इसमें अश्लीलता के अलावा और कुछ नहीं है। जेसिका बेदी जैसी लड़कियां हमारी सीधी सादी बहनों को बहका रही हैं। मिस्टर डोंडी, आप एक बहुत ही बड़े समाज सुधारक हैं। आपकी बात को समाज में पत्थर की लकीर माना जाता है। क्या आपको लगता है कि जेसिका बेदी पर, सिर्फ जेसिका बेदी पर इस तरीके से इल्जाम लगाना? वन मिनट। व्हाट डू यू मीन बाय इल्जाम लगाना? आपको लगता है मैं गलत कह रहा हूं? ये आजकल क्या हो रहा है? डोंडी, ये तो वही आदमी जो जस्सी के लेटर बॉक्स में बेनाम चिट्ठियां डालकर जाता था। मुझे ये बात सीआईडी को बतानी चाहिए। दरवाजा खोलो। चलो। शराब। सर, ये देखिए जस्सी की फोटो। ओह, ये सारे न्यूज़पेपर्स लेके चलो। हेलो, इंस्पेक्टर दया। कौन नंदन वर्मा? हाँ, ओके। क्या इंफॉर्मेशन है? गॉट इट। नाम क्या बताया उसका? ओके फाइन, थैंक्स। क्या साहब, लगता है फिर कोई लफड़ा किया क्या उसने? क्यों? अरे क्या बोलेगा साहब, जब भी इधर पुलिस आता है ना, कोई इसका लफड़ा रहता ही रहता है। हर दिन नाटक करते रहता है सर। आप हमें इस आदमी के बारे में कुछ और बता सकते हो? अक्खा मोहल्ला को टेंशन देता रहता है, कभी बच्चा को पीटेगा, कुछ ना कुछ आपके पास कोई काम की बात नहीं बताने को, तो आप प्लीज जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। ओके? क्या बोलेगा साहब? मलिका, क्या हाल बना रखा है अपना? चेहरा तो देखो कैसे मुरझा गया है। मेरा हाल तो तब ठीक हो सकता है जब अरमान कम से कम एक बार तो मेरा हाल पूछने आ जाए। वो तो आ ही रहा था मलिका, लेकिन अचानक दिलासे मत दीजिए आंटी। मैं जानती हूँ अरमान किस काम में उलझ गया होगा। अरमान पर तो जैसे किसी का जादू चल गया है। जब किसी का जादू चढ़ता है ना, तो फिर वो उतरता भी है। और देख लेना मलिका, जिस दिन इस जस्सी का जादू उतरेगा, जिस दिन अरमान को होश आएगा, वो सीधा तुम्हारे पास आएगा। उस दिन का इंतजार तो मैं भी कर रही हूँ आंटी, लेकिन कब तक बस यूं ही इंतजार करती रहूं मैं? बेटी, ऐसे मायूस नहीं होते। मैं समझाऊंगी उसे। अब भी कोई ऐसी कोशिश है जो हमने नहीं की हो? कुछ समझ में नहीं आता। कोई रास्ता तो होगा, कोई तरीका तो होगा उसे समझाने का। कोई ऐसा इंसान जो अरमान को अच्छी तरह समझता हो, कोई ऐसा जो अरमान के दिल की हर बात को जानता हो, कोई ऐसा जिसे रिश्तों की पहचान हो,
जिसे रिश्ते बनाना और बिगाड़ना आता हो। तुम्हारा मतलब है एंजल? हाँ, मुझे इस देश में बढ़ते हुए ब्यूटी कल्चर से चिढ़ है। I just hate it। अब चूंकि मैं एक समाज सुधारक हूं तो समाज के प्रति मेरी एक जिम्मेदारी है, एक फर्ज है। मैं लोगों का भला चाहता हूं, उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। तो 1999 में जब आपने मिस इंडिया पर हमला किया था तो आप उसका भला चाहते थे? नहीं, वो देखिए, तब मैं नया नया था, जरा इमेच्योर था, तो बस तैश में आके मैंने उन पर पत्थर फेंकने की कोशिश की थी। बट इट वॉज नॉट इंटेंशनल, वो बस इट जस्ट हैपेंड। और बिना सोचे समझे तुमने सन 2000 में सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट के वेन्यू को आग लगाने की कोशिश की, और 2001 में फेयरनेस क्रीम की मॉडल की कार पे तुमने ईंट फेंकी। हाँ, देखिए ये अब आपकी ज्यादती है। आप इन सब के पीछे मेरी उस नियत को नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, मैं बस जनता तक अपनी बात पहुंचाना चाहता था, और जनता तक बात पहुंचाते पहुंचाते आप अपराधियों तक पहुंच गए। आप रोमियो को कब से जानते हैं? रोमियो कौन? सॉरी, मैं किसी रोमियो को तो जानते ही नहीं। वही रोमियो जिसे आपने जस्सी उर्फ सुपर मॉडल जेसिका बेदी का खून करने के लिए हायर किया। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, आप मुझे ये सब करके फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? देखिए, मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं। मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, मेरे बड़े बड़े कनेक्शंस हैं। हम उनसे बाद में बात करेंगे। पहले ये बताइए, अगर आपको जेसिका बेदी से इतनी नफरत है तो आपने उसे ये लव लेटर्स क्यों भेजे? हाँ, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। चिल्लाइए मत, हम इस बात की हकीकत तक खुद पहुंच जाएंगे, समझे? हाँ, सांच को आंच नहीं, मुझे डर नहीं। ठीक। हाँ, हेलो। हाँ साहब, मैं रामशरण बोलता है साहब। वो लफंगा इधर अपने घर पे आया हुआ है साहब। ये वही है ना जिसके बारे में मैं पूछ रहा था तुमसे? अरे हाँ साहब, वही है। ठीक है, हम लोग वहां पहुंच रहे हैं। ओके, अभी पता चल जाएगा कि तुम रोमियो को जानते थे कि नहीं, समझे? वो मिल गया है। अब कैसी हो? पहले से अच्छी। समझ में नहीं आ रहा कि ये सब जस्सी के साथ क्यों हो रहा है। शायद अपने हिस्से की खुशियां जस्सी ने दूसरों को दे दी, और दूसरों के हिस्सों के तक। शायद तुम ठीक कह रहे हो अरमान। पूरब, शायद हम भी उन लोगों में से जिन्होंने सिर्फ हमेशा अपने बारे में सोचा, सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचा। खैर, पहले हमें यह पता लगाना है कि कौन है वो जिसकी जस्सी के साथ इतनी दुश्मनी थी कि उस हद तक चला गया। पूरब, की बात हम दोनों अच्छी तरीके से जानते हैं कि जस्सी की किसी के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं थी। वो किसी का बुरा करने की तो बात दूर, किसी का बुरा सोच भी नहीं सकती थी। जानता हूं, लेकिन अरमान, कभी कभी लोग ऐसा कदम दुश्मनी की वजह से नहीं, बहुत ज्यादा प्यार की वजह से भी उठा लेते हैं। कम से कम पुलिस ने नहीं समझा, उन्होंने तो समझा कि मैंने ही। पूरब, मैं जानता था तुम ये काम नहीं कर सकते हो। क्यों? कैसे? क्योंकि मैंने जस्सी के साथ प्यार करने के बाद समझा है, प्यार आपको बदल तो सकता है, लेकिन अच्छे के लिए, ना कि बुरे के लिए। रोमियो, जस्सी पर गोली चलाने के लिए तुम्हें किसने पैसे दिए? जस्सी, गोली, पैसा, सब अपन किसी जस्सी के बारे में कुछ नहीं जानता।
और ना ही अपने को किसी गोली के बारे में मालूम है। हाँ साहब, पैसा है आप उनके पास, 341 रुपए 12 ना, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, चाहो तो गिन लो। ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत कर। तुम्हें जिसने पैसे दिए थे वो भी पकड़ा गया, समझा? ढूंढी नाम है ना उसका? ढूंढी? ढूंढी? सब अपन के भेजे में कोई ढूंढी नहीं है। सब बहुत ढूंढा अपन इस ढूंढी को, कोई नहीं है इधर। नाम नहीं जानते तो शक्ल पहचानते होंगे। ये है रमेश ढूंढी। ये ढूंढी है? हाँ। अरे साहब, इसको तो मैं जानता है। कब से? 30 सेकंड पहले साहब, आपने तो इसका इंट्रोडक्शन कराया है। हमें सब पता है रोमियो, तुमने वो गोली कहां से चलाई थी, किस बंदूक से, तुम वहां किस गाड़ी से गए थे, सब कुछ इस आदमी ने सब कुछ बता दिया है। रोमियो, तुम्हारी गोली निशाने पे लगी नहीं। साहब, चलाई होती ना तो जरूर लगती। मेरा निशाना बहुत पक्का है साहब, कभी चूकता नहीं है। लेकिन मैंने गोली चलाई नहीं तो फिर लगेगी कैसे? छी छी छी, अंडरवर्ल्ड में कितनी रेपुटेशन थी रोमियो की। हमने भी सुना था कि रोमियो कभी निशाना मिस नहीं करता। मगर आज के बाद लोग तुम पर हंसेंगे, एक लड़की को नहीं मार सका। बोलेंगे कि रोमियो तो सचमुच का रोमियो हो गया, एक लड़की को देखते ही काम छोड़ दिया। सब बोला ना कि अपन गोली नहीं चला। तो जस्सी का बेदी पर दिल आ गया था क्या आखिरी मिनट पे, इसलिए छोड़ दिया? देखिए, मैं अपने दुश्मन को कभी नहीं छोड़ता साहब, समझे आप? फिर जस्सी को क्यों छोड़ दिया तुमने? क्योंकि जस्सी मेरी दुश्मन नहीं है, मेरी दुश्मन तो है वो इंदिरा भार्गव। इंदिरा भार्गव? वो वकील? हाँ साहब, अपन का केस लेने से मना किया था ना उसने। अपन सोचा था साला कोर्ट के भारी मारेगा उसको, लेकिन वो लड़की बीच में आगे नहीं था। हम लोग तो शुरू से ही गलत ट्रैक पर थे। गोली चलाने वाले का निशाना तो कोई और ही था। एनीवेज, अंत भला तो सब भला। इंस्पेक्टर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अंकल एक खुशखबरी है, अभी सीआईडी वालों से बात हुई है और उन्होंने कहा कि वो गोली जस्सी पे नहीं किसी और पे चलाई गई थी। ये तो बड़ा अच्छा हुआ। आपका पेशेंट अब ठीक है, आप दोपहर तक डिस्चार्ज करके घर लेके जा सकते हैं। इसका मतलब जैसे दोपहर तक घर में। चल घर चलती है, जल्दी से बेबी को बता देती, उसकी तो जान में जाना चाहिए। चलिए, और घर जाके तैयारियां भी तो करनी है, पूरे घर को सजाना है। वो क्या कहते हैं, होम कमिंग। मैं तो आज घर को खूब सजाऊंगी और उसके लिए गजरेला भी बनाऊंगी। चलिए, तुम दोनों यहाँ पे पहले मीटिंग कर लो। अरे जल्दी करो, जस्सी को लेने भी आना है ना दिन में। चलिए चल, और रास्ते में ऐसा करेंगे, गुरुद्वारे भी होते हैं, मत्था टेक लेंगे। चलिए। थैंक्स बाबा जी। अरमान साहब,
जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।